सबसे पहले इसकी शुरुआत यहीं से करना चाह रही हूं। मुझे यह बताइए कर्नल सिंह कि जिस तरह से ये एक शहादत की तस्वीर आई, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, इसे बार बार शहादत कह रहे हैं, जो बॉर्डर पर जवान शहीद होते हैं उनके लिए ये दुकानें कभी बंद हुई हैं? उनके लिए ये मातम हुआ है? 3 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी नसरल्ला के लिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है एज अ फौजी कि अगर मुझे मेरे अपने देश ने इज्जत नहीं दी और अगर मेरा देश और मेरे देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी एक ऐसे इंसान को इज्जत देना चाहती है जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी इंसानियत के तौर पर अगर मरता है तो इंसानियत के तौर पर उसे सलूट ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन उसके रीज़न होने चाहिए। उसका मेरे देश से क्या संबंध, उसने क्या ऐसी दुनिया में मानवता के लिए अच्छा काम किया है। एज़ फार एज नसरल्ला इज़ कंसर्न, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, वो एक लेडी मेरे ख्याल मिसगाइडेड एक स्टेटमेंट दे रही थी कि नसरल्ला जो है वो गाज़ा में लड़ रहा था। वो गया कब था गाज़ा? देखिए, इसको बोलते हैं मिसगाइडेंस। आप खुद तो मिसगाइडेड हैं ही, आप पूरी दुनिया अपने देश को भी मिसगाइड कर रही हैं। ही हैड नेवर गॉन टू गाज़ा। वो क्यों जाएगा गाज़ा? वो तो पहले अगर आप देखें इराक में रहता था, तब उसे वहाँ से निकाला गया। उसके बाद तब से लेकर अब तक वो लेबनान में बैठे हैं। क्यों वो ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए उन्हें? क्या ऐसा कर रहे हैं वो देश के लिए अपने सो कॉल्ड? मैं कह रहा हूँ लेबनान के लिए क्या कर रहे हैं। एंड बाय द वे, लड़ाई जो है वो अगर आप आपस में लड़ें तो मुझे आपको फिर भी मंजूर है। आप तो टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टेररिस्ट के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ाई है आपकी? मैं कहता हूँ चलिए, किसी भी कंट्री का अगर कोई फ़ौज टेररिज्म से लड़ती है और अगर वहाँ पर वो अपने आप को देखती है कि यस हमने शहादत दी है, बड़ी अच्छी बात है। आपने किस नाम से शहादत दी है? क्या आपने लेबनान के नाम से दी है? क्या आपने मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर दी है? नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक इजराइल को इस ज़मीन से उठा देने की कसम खाकर बैठे हुए हैं। दैट्स ऑल। आपका सिर्फ वन सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि यस, इजराइल यहूदी ज़मीन पर नहीं एग्जिस्ट होने चाहिए। अगर इसे आप नहीं सर, इसीलिए मैं आज सवाल पूछ रही हूँ, इसीलिए आज कुछ सवाल है और मुमताज जी स्टूडियो में हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं। मैं तारिक साहब आपके पास एक बार आ रही हूँ क्योंकि अच्छा, तारिक साहब मुझे बताया जा रहा थ्रू नहीं है क्योंकि उनके तो शहर में हुआ है, इसीलिए लारी साहब से बेहतर बता पाएंगे कि भाई लखनऊ में हो क्या रहा है। लारी जी थ्रू हो जाते तो मुझे बताइए जरा चेतन, लेकिन मैं पहले जरा मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ। मुझे जरा ये बताइए मुमताज जी, मैंने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था अभी। मैंने ये पूछा कि आप लोग, जो लोग शोक मना रहे हैं, जो लोग इसे शहादत कह रहे हैं, उनके लिए नसरल्ला शहीद हो गया, उसके लिए 3 दिन दुकानें बंद हो गई, उसके लिए शोक के लिए 3 दिन दुकानें भी नहीं चलेंगी, शोक भी मनाया जाएगा। लेकिन ये मुमताज जी हमारे देश के जवानों की शहादत पर नहीं होता है। नसरल्ला क्या इतना बड़ा हीरो हो गया सबके लिए? नसरल्ला हीरो हो गया? नहीं, सबसे पहले तो ये कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात आप कर रही हैं। क्योंकि नहीं, क्या बेबुनियाद बात लोग शहीद होते हैं, नहीं, कौन सी बेबुनियाद बात कर रही है? खराज अकीदत नहीं, बेबुनियाद बात कौन सी है? बेबुनियाद बात कौन सी है? बेबुनियाद बात कौन सी है? ये कि बेबुनियाद बात कौन सी है? हिंदुस्तान में खराज अकीदत नहीं पेश किया जाता, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में तो दिया जाएगा, हमारे शहीद जवान हैं, हम तो देंगे उन्हें। ये आप जो कह रही हैं, नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपसे पूछा लखनऊ में जहां दुकानें बंद हुई हैं, 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है, यहां से आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी थी कि जवान शहीद हुए, उनके लिए हमने 3 दिन दुकानें बंद कर दी? 3 घंटे के लिए बंद कराई। वो कह रहे 3 घंटे कब करी थी ये बता दीजिए चलिए, और फिर बोलिएगा बेबुनियाद। पहले जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, दुनिया में देखिए 2 चीजें हमेशा हैं, एक हक और एक बातिल। देखिए आप घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब भी हो सकता था कि नहीं की दुकानें बंद। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, ठीक है, और वो जो है हमेशा हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि इजराइल के बारे में कि इजराइल भी अपना लड़ाई लड़ रहा है, तो आप बताइए 1880 में फिलिस्तीन में कितने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इजराइल कितने फीसद पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। क्या उसके खिलाफ जो लोग जंग की आज़ादी जिन लोगों ने लड़ी है, हिंदुस्तान में भी जंग की आज़ादी लड़ी। पहला तो आपने मेरा सवाल डक कर दिया। मैडम सुन लीजिए, मुमताज जी नहीं, आपने पहले तो मेरा सवाल डक किया है, आप सीधे इजराइल पहुंच गए। पहले भारत की बात करिए, पहले भारत की बात करिए, इजराइल बाद में जाइएगा।
पहले भारत की बात करिए, कब हुआ 3 घंटे भी बंद यहाँ पर दुकान? नहीं, कब आप नहीं हुई बताइए? ना, नहीं हुई ना, बड़ा लीडर शहीद किया गया, नहीं हुआ ना, हुआ नहीं, आप बताइए। मैं तो लीडर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो देश के जवानों की बात कर रही हूँ। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, देश के जवानों से बड़ा कोई नेता नहीं है मुमताज जी। बिल्कुल, लेकिन देश के जवानों की राजनीति होती है यहाँ पे। जवानों से बड़ा कोई है जो आप बॉर्डर पर रहते हैं सुरक्षा के लिए? लोग 40-40, 45-45 हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता है, कर दिया और उस पर राजनीति, कौन शहीद कर रहा है? उस पे वोट मांगा जाता है, उस पे आंसू बहाए। यहाँ तो राजनीति होती है, ये शर्मनाक है कि यहाँ पे राजनीति होती है। देखिए आप, अच्छा ठीक है, आप घुमाते हैं ना, आप घुमाते हैं कि उनको आप सवाल को घुमाते हैं। मैं सुशील जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट, कि IDX आया कहाँ से 300 किलोग्राम? देखिए अब आप पुरानी वाली राजनीति कौन कर रहा है? सर, ये वाला जो आरोप है ना सर, ये बहुत शर्मनाक है। ये देखिए, अरे भाई, अरे ये पता क्यों नहीं लगाया गया आज तक? देश पर जवानों, मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ तो एक फौजी बैठे हैं, मैं इसका जवाब देने लायक भी नहीं समझती हूँ, मैं इसको जवाब देने लायक भी नहीं समझती, मैं इसको जवाब देने लायक नहीं समझती हूँ। मैं एक बार बड़ा विस्फोटक अहमद अयाज साहब थ्रू हैं, अहमद अयाज साहब के पास जाएंगे। मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, जरा प्रेम कुमार जी से भी पूछ लेती हूँ। प्रेम कुमार जी, मैंने बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुमताज जी की तरह आप इसे घुमाएंगे नहीं। मैं सीधा पूछ रही हूँ ये सवाल कि जवानों के लिए दुकानें कब बंद की थी, उनकी शहादत के लिए कब 3 दिन का शोक मनाया गया? क्या देश में हमारे जवानों से बड़ा कोई हीरो है क्या, जो बॉर्डर पर रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं? उनसे बड़ा कोई हीरो है क्या? तो सुचारिता जी, बात तो सही है, जवानों से बड़ा हीरो कोई नहीं है, लेकिन जवानों के शहीद होने पर पूरे देश में कोई भी कम्युनिटी उस तरीके से उदाहरण नहीं है कि पूरा शोक में डूबता है। इस सरकार टेक कर लेती है, उसका कॉल सरकार का होता है और उसको पूरे देशवासी फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हिंदू नहीं मनाते या मुसलमान नहीं उन शोक मनाते। सर, हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं ना, जवानों के लिए कौन सा हिंदू मुसलमान है? देश के नागरिकों के साथ जवानों के लिए सरकार कौन सा कॉल हिंदू लेगी मुसलमान है? और जनता शोक मनाएगी। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है वो बताइए। नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है, जवानों पे कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं सर। सवाल इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप आंसू बहाते हैं और आप कहते हैं कि एक हीरो शहीद हो गया है, तो इनसे बड़े तो कोई हीरो नहीं है। मेरा मतलब ये है, उनके लिए 3 घंटे का भी कभी शोक नहीं मनाया गया होगा, सीधी बात ये है। और ये सवाल नहीं, ये सवाल उनसे इसलिए होगा क्योंकि 3 दिन तक दुकानें बंद करने की बात कर रही है। कहाँ नहीं मनाया गया? आया तो कि सब मनाते हैं शोक, ये मनाते हैं जो लोग यहाँ पर 3 दिन दुकानें बंद कर रहे हैं, वो बिल्कुल मनाते हैं मैडम, बिल्कुल मनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, तभी तो मैंने पूछा, पहला ही सवाल पूछा था आपसे, आप बताइए कब बंद करें दुकानें? आप नहीं बता पाएंगे। मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ सर, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ कि वो हिंदुस्तान के जवान जब शहीद होते हैं, मैं गुमराह नहीं कर रही सर, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ। हमारा एक सीधी बात बताइए, किसी देश के हिंदू या मुसलमान से का क्या लेना देना है? किसी भी देश में हमारे, एक बात बताइए, इस देश में कोई लेना देना है? यहाँ पर सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, सुशील पंडित बैठे हुए हैं। भारत जो है महान, नहीं तो वो नहीं, इंसान नहीं, भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें नहीं, मुमताज जी हाईजैक मत करिए, रुक जाइए, मेरे को बाकी मेहमानों पर भी जाना है। भारत महान इसलिए है, नहीं मुमताज जी, आई डोंट लाइक दिस, नहीं, बाकी मेहमान भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगी स्टूडियो में। आप हाँ, तो अभी भी करते हैं, मैं यही बात बता रही हूँ आपको। नो मुमताज जी, समस्या क्या है ना, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आपकी आवाज धीमी निकलती है, फिर आपको लगता है कि मैं जोर से बोलकर मुद्दे को हाईजैक करूंगा। मैं एक बार सुशील जी के पास जा रही हूँ। भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें इजराइल का भी दर्द दिखता है और हमें फिलिस्तीन का भी दर्द दिखता है, इसीलिए भारत महान है। इसीलिए ये मत कहिए हम दोनों की बात करते हैं, आप अगर नसरल्ला की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं रोकूंगी नहीं, मुझे और मेहमानों के पास जाना है। नो, नहीं, सुशील जी, नो, 10 सेकंड मैं नहीं दे सकती आपको। प्रोफेसर रागी अगर जुड़ गए तो दीजिए सुशील जी।